अब इसमें पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना। तो इसके पहले पढ़ चुके हैं समान और असमान पद, उन्हीं को जोड़ते या घटाते हैं। क्या बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना। x या y का मान दिया रहेगा, वही रखने पे क्या आएगा वो निकालना है। तो कुछ सवाल लिख लेते हैं। चलो पहले सवाल ही लिख लेते हैं। अब देखो एक सवाल लिख दिए हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 हो। तो यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसे मान लो पहला निकालते हैं, पहले का। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 7 और y की जगह पे रखेंगे 3। बाकी जो गुणा भाग करना होगा, जो चिन्ह रहेगा वही करेंगे, उसके बाद आ जाएगा। तो x प्लस वाई है, इसकी जगह पे क्या रखना, x की जगह पे कितना रखें 7 प्लस दिख रहा है, प्लस लिखो। y की जगह पे कितना रखें 3, कितना आ जाएगा 10। ये तो बताया था 10। अच्छा चलो नंबर 2 वाला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है 2x माइनस वाई। अब बताओ क्या लिखना है। इधर हो जाएगा 27 नहीं होगा, ये 2 गुणे x है, यानी कि 2 गुणे 7। x का मान 7 रखना, समझ गए। माइनस दिख रहा है, माइनस। तो अगर ऐसे लिखा है कि देखो 2x लिखा है, मतलब ऐसे नहीं कि x की जगह पे उठा के 7 रख दिए। यहाँ पहले समझना होगा कि 2 और x में संबंध क्या है, 2 और x का गुणा है, तो 2 गुणे 7 होगा ना कि 2 और 7। 2 और ऐसे 7 लिखोगे तो 27 रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। 2 गुणे 7 लिखना है, ठीक है। 2 गुणे 7 माइनस वाई, वाई मतलब 3। बड़मास रूल पता है? बदमाश बच्चों बड़मास रूल नहीं पता होता है। देखो बड़मास बता दें, नहीं तो लगा ही नहीं पाओगे। BODMAS, ठीक है। तो इसे बदमाश रूल भी कहते हैं हम लोग देसी स्टाइल में। ये क्या होता है, देखो ध्यान समझो। अगर किसी सवाल में ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करके एक नंबर बना लेते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या। ऑफ माने का होता है हिंदी में, एक तरह का गुणा ही होता है, ठीक है। ऑफ आए तो ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद डी फॉर डिवीजन। अगर देखो मतलब एक ही सवाल में इतने सारे आ जाए, मान लो ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ माने का भी आ गया, डिवीजन यानी कि भाग आ गया, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आ गया, एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ये सब एक सवाल में आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि का होता है। तीसरे नंबर पे भाग, उसके बाद गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, लास्ट में घटाएंगे। तो अब यहाँ देखो क्या है, गुणा है और घटाना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। अब बताओ मल्टीप्लाई करें कि मतलब 2 में 7 का गुणा करें कि 7 में से 3 घटाएं हैं, पहले क्या करें। पहले यहाँ देखो बॉडमास में तो ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन ये तो आया ही नहीं है, ठीक है। कौन आया है इसमें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आया है, फिर एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन आया है। तो सबसे पहले इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 में 7 का गुणा करेंगे, 2 7 14, फिर 3 घटाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। अभी तुम ऐसे करते 2 गुणे और 7 में से 3 घटाते, कितना आता 4, फिर ऐसे करते कि 2 चौके 8, तब ये गड़बड़ हो जाता है, समझ गए। पहले 2 में 7 का गुणा कर लो 14, अब 3 घटेगा, तो 14 में से 3 घटा लो, कितना बचेगा 14 में से 3 11, समझ गए। चलो अब तीसरा वाला बताओ, इसको कैसे होगा। चलो हम यही करवा रहे हैं सारा सवाल, तुम लोग को एक्स्ट्रा सवाल दे देंगे बाद में, ठीक है। इसको देखो 3 गुणे 7, हाँ चलो बताओ, 3 गुणे 3 गुणे मतलब 3 इंटू 7 इंटू वाई, वाई का हाँ मतलब सब गुणे गुणे ही है, कितना आ जाएगा। ऐसे करोगे 3 7 21 21 नहीं आता, ऐसे करो 3 3 9 9 7 63, है ना। तो गुणा कैसे भी करो, आगे पीछे ऊपर बीच में नीचे, मतलब सबका एक साथ करना तो है, बस किसी को भी साथ लेके पहले कर लो, आ जाएगा वही, ठीक है, हो गया।
अच्छा वो लिखे नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसको देखते हैं चौथा वाला, पहले लिख ही लेते हैं क्या लिखा है, 2x²। चलो गणेश तुम बताओ क्या लिखे हैं इसमें। मान रखना है, चाँद तुम्हें बताओ क्या लिखे हैं इसमें, वैल्यू रखना है, मान रख के निकालना है, बोलो बताओ जी। हम 2 2x²। 2 × x² है, हाँ, और x की जगह पे कितना रखना है, तो x की जगह पे 7 रखना है। 7 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर। तो ऐसे 2 7 14 नहीं करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 7 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक। अब होगा 2 × 49, 49 दूना कितना हो जाएगा, 49 दूना 98। अरे 49 50 से 1 कम है, तो 49 का दुगुना 50 दूना 100 से 2 कम होगा, यानी कि 98। थोड़ा सिंपल मैथ है ना। चलो आपकी विनय तुम बताओ। हाँ बोलिए। ये 5 वाला 5x³ इसका मान निकालना। तो ये होगा 5 × 7 × 7 × 7। 5 × 7 का क्यूब यही ना, और गुणे y मतलब y मतलब 3। अब कुल बताओ मिला कितना है। जुला के 2550 2520 नहीं ऐसे बताओ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। तो 7 गुणे आप करेंगे 5 और गुणे ये 7 3 बार है ना, 7 7 49 49 7 7 9 63 है ना, 49 7 7 चौक 28 504 343 आएगा। 343 तो 14 × 7 7 का क्यूब, अरे ये देखो 7 × 7 × 7 यही ना, तो 7 गुणे ये दोनों 7 का गुणे करो, 7 7 49 7 9 63 के 3 हासिल 6 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 आया ना 343, ठीक। ये हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, अभी थोड़ा इसको और सस्ता कर दें, 5 3 15 कर दो, इकट्ठे हो जाएगा ना, 15 × 343 15 तो पहाड़ा आता ही है। चलो 15 3 45 के पास हासिल 4 15 चौक के 60 और 4 64 64 के 4 हासिल 6 15 3 45 और 6 कितना हो जाएगा 45 और 6 51 5145 याद है, 5145 एकदम करेक्ट आया है। ठीक है। चलो और कोई सवाल लिखते हैं, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प छांटिए। पहला वाला है मतलब दूसरे का ए, यदि l बराबर 3 हो तो 2l का होल क्यूब का मान कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कितना है 100 2l का होल क्यूब ना, 27 यानी कि पहले 2 × l का मान कितना है 3 और इसका क्यूब है ना, तो पहले गुणा कर लो, कोई एक संख्या आएगा फिर उसका क्यूब करेंगे, यानी कि गुणे गुणे वही 3 बार, तो 6 का क्यूब मतलब क्या 6 × 6 × 6 3 बार, पावर 3 मतलब क्या 3 बार गुणा, तो 6 6 36 36 छक्के 216 कहीं है ऑप्शन में, कहाँ ये वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो 5xy का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो इधर ऐसे कर लेते हैं ना, तो कितना है ऐसे मान रख लेते हैं, देखो 5 × xy का होल स्क्वायर है ना, 5 × x कितना है 2 और गुणे y कितना है 1 और इस पूरे का पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है, तो 5 दूना 10 10 एकम 10
10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 यानी कि कितना 100 100। कहाँ है पहिला ई? हाँ पहला वाला ऑप्शन। ठीक, समझ गए। तो इसी तरह ये कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि x कितना है 3 3 प्लस वाई कितना है 1 1 प्लस जेड कितना है 2 2 इसका होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 4 और 2 5 6 का होल स्क्वायर 6 कितना आ जाएगा 6 6 का 30 36। 36 ठीक। yes क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर 4 हो तथा y बराबर 3 हो तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करना। आयत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखो ये देखो चौड़ाई दिया है 3x माइनस वाई और लंबाई कितना है 2x प्लस 3 वाई। 2 plus 5 ठीक है, तो इसी में मान रख देते हैं। तो हम चलो पहले लंबाई निकाल लें। ये लंबाई है, जो ज़्यादा होता है लंबाई होता है 2x प्लस वाई। तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन आयत की बुझा लंबाई। लंबाई कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई दिया, पहले यही लिख लेते हैं। अब वैल्यू रख दें तो कितना होगा, चलो बताओ। इसी में रखना है x और y का मान। तो 2 गुणे 2 4 गुणे 4 2 गुणे x की जगह पे कितना रखना है 4। 4 प्लस दिख रहा है प्लस लिखो। प्लस y का मान तीन। कितना तीन। 3 कितना आएगा बताओ। 4 दूनी 8 3 11 क्या करोगे 4 में 3 जोड़ोगे फिर 2 का गुणा करोगे नहीं, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, है ना। 2 चौक के 8 और 3 पहले से 2 चौक के 8 प्लस 3 11 यूनिट आ जाएगा। क्या मतलब 11 मीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, 11 किलोमीटर भी हो सकता है। यहाँ दिया नहीं कितना है, तो वहाँ यहाँ क्या लिखेंगे 11 मात्रक। ठीक, और आयत की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया है 3x माइनस वाई। चलो अब बताओ, इसमें वैल्यू रखो जैसे ऊपर रखे थे। तो 3 कितना गुणे होगा? 4 3 गुणे x है यानी कि 4 माइनस दिख रहा है माइनस कितना आएगा 9 तो 3 चौक के 12 माइनस 3 3 कितना आएगा 9 9 मात्र। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है ना। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर -1 b बराबर 2 c बराबर 1 हो तो बीजीय व्यंजक इसका मान निकालना। चलो इसका तुम लोग करो, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ, मतलब वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। देखो लगा लिए, चलो अब मिलाओ, देखो कैसे कितना है सॉल्व करते हैं। 4a स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो यार इधर 4a स्क्वायर यानी कि 4 इंटू a स्क्वायर। a कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुणे -1 का स्क्वायर -2abc है ना, तो 2 गुणे a कितना है -1। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस गुणा और -1 साथ हो जाते हैं ना, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो 2 गुणे -1 यानी कि a और गुणे b कितना है 2 और गुणे c कितना है 1 हो गया, प्लस 3bc है ना, यानी कि 3 गुणे b कितना है 2 और गुणे c कितना है 1 है। ठीक, और कितना है प्लस b स्क्वायर मतलब कितना b कितना है 2 का स्क्वायर। अब चलो कर ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 1। पहले ये देखो -1 का स्क्वायर कितना होगा -1 गुणे -1 प्लस 1, तो प्लस 1 गुणे 4 प्लस 4 होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ देखो -2 गुणे -1 तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस। पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं फिर अंकों का हम कर ही लेंगे, है ना। 2 1 कम 2 2 दूना 4 है ना, ऐसे कर लो 1 1 कम 1 और ये 2 दूना 4 फिर 4 1 कम 4 4 ही होगा। और इधर कर लेते हैं 3 दूना 6 6 1 कम 6 अभी प्लस दिख रहा है प्लस लगा लो पहले, फिर 3 दूना 6 6 कम 6।
और ये 2 दूना अरे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 4 ठीक। आसान हो। हाँ तो आसान तो है, जोड़ लो अब 4 4 8 4 12 12 और 6 18 ऐसे जोड़ लो, नहीं तो ऐसे जोड़ लो 6 4 और 6 10 और 8 18 है ना। हाँ सही है हमारे इसमें। आसान तो है लेकिन कर ही नहीं पाए तो क्या आसान। अब इस तरह के जो सवाल मिलेंगे सब लगाना। अब जाओ खाओ पियो और स्कूल जाओ। कहते हैं नहा के आया करो, 5 बजे उठ जाओ बच्चों और मंजन कुल्ला करके यहाँ आ जाओ। आज हम कहा था ने कही था भी नहीं कही था तब उठ ही जाओ। एक हम 4 बजे